हेलो स्टूडेंट, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल LLTC। तो आज हम लोग जैक बोर्ड का ट्यूशन करने जा रहे हैं क्लास 11th का मैथ का। तो चलिए हम लोग एक एक कर क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सेट ऑफ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट देन द टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। एक सेट दिया हुआ है, ठीक है, वो वोवेल सेट है। मान लीजिए कि ए कोई सेट है, तो टोटल इंग्लिश अल्फाबेट में 5 वोवेल होते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं ए, ई, आई, ओ, यू। अब इसका हमको प्रॉपर सबसेट निकालना है। तो प्रॉपर सबसेट का आप लोगों को फॉर्मूला बताए थे कि यहाँ पे देख लीजिए, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है 2 to the power n-1। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएगा n का वैल्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 to the power 5-1। 2 to the power 5 का वैल्यू होता है 32-1, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 31। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मेरा डी हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा, बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। मतलब गलत ढूंढना है इसमें कि कौन सा ऑप्शन गलत है, ठीक है, कौन सा ऑप्शन लिखा हुआ गलत है। तो देखिए, ये डी मॉर्गन्स फॉर्मूला है, ए यूनियन बी, और उसका कॉम्प्लीमेंट दिया है, बोला है कि ये सही है। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए, मतलब तो क्या होता है, ए यूनियन बी, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो लिखा है वो सही है, ठीक है। एक्चुअली ऐसे होता है, ए भी ऑप्शन सही लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए इंटरसेक्शन, यहाँ पे यूनियन होता है, जबकि यहाँ डज नॉट इक्वल टू के साइन दिया हुआ है, यानी कि सही लिखा हुआ है, ठीक ना। यहाँ पे बताए थे हम कि ए, अब यहाँ पे इंटरसेक्शन और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऐसे रहेगा तो 5 होता है। ओके, ये भी ऑप्शन सही है। यहाँ पे देखिए ए इंटरसेक्शन बी, ठीक ना, कम्यूटेटिव लॉ से है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होता है बी इंटरसेक्शन ए, यानी कि ये जो ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द गिवन वेन डायग्राम सेट ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए निकालना है, ठीक है। मतलब कि ये देखिए, इतना पर से जो सेट होता है इसको बोलते हैं ए माइनस बी, ठीक है, और इतना पर से जो सेट होता है इसको छोड़ करके इसको बोलते हैं बी माइनस ए। मतलब कि इसमें बी है बट ए नहीं है, और इसमें ए है बट बी नहीं है, ठीक है। अब ये दोनों का यूनियन निकालना है। अगर ऐसे देखा जाए तो ए माइनस बी का जो सेट बना यहाँ पे, उसमें एलिमेंट हो जाएगा 3, 4, यहाँ पे 7, ठीक है। और यहाँ पे बी माइनस ए का अगर सेट देखा जाए तो यहाँ बनेगा इसमें एलिमेंट 5, 6, ठीक है। इसलिए दोनों का यूनियन निकालना है, तो ए माइनस बी यूनियन और यहाँ पे बी माइनस ए, ठीक है, इतना का वैल्यू। तो यहाँ पे हो जाएगा यूनियन के मतलब कि टोटल एलिमेंट को ऐड किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3, 4, 7, 5, 6, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन हो जाएगा मेरा, यहाँ पे मिलाइए, तो 3, 4, 5, 6, 7, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन में दिया है सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द इंटरवल। देखिए इसको लिखने का तरीका हम बताए थे, ठीक है। 4 कंडीशन होता है वैसे, और इसको हमको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म के, मतलब कि लैंग्वेज टाइप से मेंशन करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ई क्लोज ब्रैकेट है, तो क्लोज ब्रैकेट के लिए इस टाइप के साइन होता है, इस टाइप के साइन होता है, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू इंटरवल इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे मेरा ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा रिलेशन से है, ठीक है। तो बोला है इफ x + 3, 5 = 6, 2x + y,
ठीक ना। ये जो है ऑर्डर्ड पेयर का क्वेश्चन है, इक्वल ऑर्डर्ड पेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंपेयर कर दे रहे हैं, जब ये दोनों इक्वल है तो इसका कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट इससे कंपेयर कर दे रहे हैं, इसका कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट इससे कंपेयर कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 6, ठीक है। और यहाँ पे 5 इक्वल टू 2x प्लस यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे y, ठीक है। इसलिए यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा 6 माइनस 3, x इक्वल टू यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से x का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, 5 इक्वल टू 2 इंटू यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे y, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 5 इक्वल टू 6 प्लस यहाँ पे y, इसलिए y इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 6 यानी y इक्वल टू -1। इसलिए x और y का वैल्यू क्या आ गया, x और y का वैल्यू यहाँ पे 3, -1, ठीक है। इसमें ऑप्शन होगा 3, -1 यानी कि ऑप्शन हो जाएगा मेरा यहाँ पे C, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ देखिए फंक्शन से आया हुआ है, ठीक है ना। अब इसमें हमको डोमेन फाइंड करना है। तो डोमेन किसको बोलते हैं, जो x को वैल्यू को एक्सेप्ट करता है, x के वैल्यू को कंटेन करता है, उसको बोलते हैं हम लोग डोमेन, ठीक है। तो यहाँ पे है, हम बताए थे इसके लिए 3-4 कंडीशन बताए थे कि अगर यहाँ पे 1/a रहे, ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप इक्वल टू नहीं, इस टाइप की इनइक्वालिटी नहीं, डोमेन के लिए ऐसे नहीं, r माइनस जो इसको मतलब 0 करता है उसको क्या करते हैं, घटा देते थे, ठीक है। और यहाँ पे √a का कंडीशन में करते थे कि इनइक्वालिटी सोल्व करते थे ऐसे करके। अगर यहाँ पे 1/√a का कंडीशन रहता था तो हम बोलते थे कि a ग्रेटर देन मतलब a ग्रेटर देन 0 करके इनइक्वालिटी को सोल्व करना है। तो देखिए, ये देखिए मेरा इस पर बेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे है कि 1/√9 - x² एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। इस फंक्शन का हम लोग को डोमेन फाइंड करना है। तो आ जाइए, ये थर्ड वाला रूल से चलते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन a का वैल्यू इसमें a वाला दिया हुआ है 9 - x², तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 माइनस यहाँ पे x² ग्रेटर देन 0, ठीक ना, क्योंकि अंडर रूट में निगेटिव नहीं आना चाहिए और नीचे है तो 0 भी नहीं आना चाहिए, तो फंक्शन अनडिफाइंड होने लगेगा। यहाँ पे आ जाइए, तो जब यहाँ पे हम बोले थे कि जब x का फंक्शन मतलब यहाँ x² चाहे x का वैल्यू अगर निगेटिव हो तो पहले नंबर उसको पॉजिटिव बनाना है। यहाँ माइनस कॉमन कर लेते हैं, x² माइनस यहाँ पे 9 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इनइक्वालिटी का वैल्यू चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस 9 और यहाँ पे लेस देन 0, ठीक है। यहाँ पे x प्लस 3 और यहाँ पे x माइनस 3 और लेस देन यहाँ पे हो जाएगा 0। इसको नंबर लाइन पर लिख देते हैं, इसका रूट हो जाएगा 1 -3 और इसका यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब लेस देन का साइन है यानी कि निगेटिव वाला पार्ट आंसर होगा इसका। तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो x बिलोंग्स टू, ठीक है, x बिलोंग्स टू -3, ठीक ना। तो इस टाइप से आंसर नहीं दिया हुआ है, तो इसका लिखने का तरीका एक और होता है, मतलब कि -3 ग्रेटर देन x। अब यहाँ पे मतलब इतना इतना के बीच में लाइज करेगा, इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए, दोनों बात बराबर है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मेरा यहाँ पे B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, द रेंज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f(x) इक्वल टू, ठीक ना, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया हुआ है, ठीक ना। इसका हम रेंज और डोमेन दोनों लिखवाए थे, ठीक है। देखिए इसका हम रेंज और डोमेन दोनों लिखवाए थे। रेंज क्या होता है इसका कि पूरा टोटल रियल नंबर होता है, अब डोमेन इसका होता है, इसका डोमेन होता है टोटल रियल नंबर होता है, ठीक है। और क्योंकि इसमें अगर मान लीजिए कि 0.11 इस सब वैल्यू पुट करते हैं तो इसका आंसर सिर्फ 0 देता है, 1 देता है, 2 देता है, यानी कि y का वैल्यू हमेशा इंटीजर नंबर देता है, ठीक ना। तो जो y का वैल्यू होता है उसी को तो रेंज बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका रेंज हो जाएगा मेरा इंटीजर नंबर, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा Z, ठीक है। चलिए अब यहाँ से 8 नंबर से क्वेश्चन हमारे सर देखेंगे, धीरज सर। चलिए थैंक यू, लीजिए सर।
हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। तो अभी अभिषेक जी आपको क्वेश्चन दिखा रहे थे 1 से लेकर 7 तक, जिसमें सेट थ्योरी, रिलेशन एंड फंक्शन का आप क्वेश्चन देखे। अब हम ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन देखेंगे और आपको ट्रिग्नोमेट्री से अवगत कराएंगे कि ट्रिग्नोमेट्री से किस टाइप का क्वेश्चन आया है। हर एक पॉइंट से क्वेश्चन आया है, जैसे एंगल देयर मेजरमेंट और मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल, ये सब सारे चैप्टर से आपका क्वेश्चन आया है। तो ज्यादा देर न करते हुए चलिए क्वेश्चन पर चलेंगे, इसके बाद फिर बीच में बातचीत आपका होते रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपका देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, रेडियन मेजर ऑफ द एंगल 40 डिग्री 30 मिनट। आपको पता है कि हम लोग डिग्री और मिनट में दिया हुआ है, तो ये चीज हम आपको रटवाए हैं कि जब कभी भी मिनट में दिया हुआ हो, जब कभी भी मिनट में दिया हुआ है 30 मिनट है, 1 डैश माने मिनट, 2 डैश का मतलब सेकंड, मिनट में दिया हुआ है, आपको डिग्री में लाना है तो 60 से डिवाइड करते हैं। 60 से डिवाइड करते हैं, काहे करते हैं ये क्लास में बताया गया है। 60 से डिवाइड करेंगे। अब यह क्या हो जाएगा कि अब जब 60 से जैसी डिवाइड हुआ तो अब यह डिग्री में हो गया, तो ये क्या आएगा 1/2 डिग्री। पहले से हमारे पास कितना था 40 डिग्री, तो 40 डिग्री और आधा डिग्री 40.5 डिग्री, 40.5 डिग्री को हम कितना लिखेंगे तो 81/2 डिग्री, ये डिग्री आ गया। लेकिन करना क्या है रेडियन में, तो जब डिग्री को रेडियन में बदलना होता है तो π/180 से हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई, π/180 से हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो π/180 से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास यहां से क्या आ जाएगा तो 20 से कट जाएगा 9 बार में, अभी कट जाएगा 9 से। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, ध्यान से समझिए, 9π/22 ठीक है। तो 9π/40 हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, आंसर शुड बी फर्स्ट ऑप्शन, आंसर शुड बी फर्स्ट ऑप्शन, ये हमारा क्या हो गया फर्स्ट ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन हम लोग कर लिए। इसके बाद हम लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन cos -15π/4 का वैल्यू क्या होगा। तो cos, तो सबसे पहले जब ये क्वेश्चन आपके पास आ गया तो तुरंत हम आपको पढ़ाए हैं कि cos - θ क्या होता है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चल गया, ASTC cos θ। तो क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है, तो पहले तो cos -θ हो जाएगा cos 15π/4। अब इसको हम क्वाड्रेंट के हिसाब से ब्रेक करेंगे तो 4 चौको 16, 4π -π/4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे -π/4, क्योंकि 4 चौको 16 में से गया 15। अब 4π कहां होता है ये ध्यान दो भाई, तो 2π 4π यहाँ, 4π - θ चला ये इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में कहां से गए हैं यहां से, तो इस पर होता है नो चेंज, पढ़ाया गया है नो चेंज, ठीक है, बदलता नहीं है। तो cos में ही रहेगा, तो कितना आएगा cos θ π/4, cos π/4 का वैल्यू होता है 1/√2। तो 1/√2 आपका ऑप्शन क्या हो गया सी, राइट आंसर क्या हो गया सी। क्लियर। तो ऐसा ही छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा। अगर यही क्वेश्चन साइन पर आता तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा तो माइनस करके बनाते, टेन पर आता तो टेन का कॉन्सेप्ट लगाते। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। एक और क्वेश्चन देखिए, वैल्यू ऑफ 2 साइन 15 डिग्री cos 75 डिग्री। फार्मूला फंस गया, यहां पढ़ाया गया है 2 साइन ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, प्लस साइन ए माइनस बी। अलबला लिखाएगा तो समझ लेना, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहां साइन
ए के जगह पे आपका है 15 डिग्री और बी के जगह पर 75। चलिए ब्रेक करते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो 15 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस साइन 15 माइनस 75। अब यहां देखिए साइन, अब इसको ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा, प्लस अभी घट गया तो साइन कितना होगा, साइन माइनस 60 डिग्री, तो ये इसका वैल्यू तो हो गया 1 और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा ये हो जाएगा √3/2। एक का सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 माइनस √3/2। आंसर डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, डी। तो चलिए ये समझ में आ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं आगे 10 के बाद क्वेश्चन देखते हैं कि 10 के बाद आपका क्वेश्चन क्या है। नंबर 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर में आपका है √1 माइनस cos 2a 1 प्लस cos 2a। तो अब यहां पे सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए कि 1 माइनस cos 2a का फॉर्मूला, तो जब यहां है माइनस तो हो जाएगा 2 sin a² x। a है तो यहां क्या हो जाएगा a। क्लियर। उसी तरह से 1 प्लस cos 2a है तो प्लस है तो हो जाएगा 2 cos a²a। अब यही चीज यहां लिखा हुआ है, इसका मतलब कि इसी का भाग कर देना है, तो जब हम भाग करेंगे तो ये कट जाएगा तो आ जाएगा tan a²a। इसका मतलब कि पूरे वैल्यू का वैल्यू हमारा अंडर रूट क्या आ गया, tan a²a। स्क्वायर से रूट कटेगा तो रिजल्ट के रूप में ओनली हमको क्या मिलेगा, tan a, जो कि ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट tan a। यही चीज को बदल दिया जाता है, ये वाला ऊपर नीचे हो जाता है तो आंसर कट हो जाता है। यही चीज में अगर यहां से 2 नहीं खाली cos होता तो tan a हो जाता। यह चीज बदल के 2 हटा दिया जाता तो ये होता। क्लियर। तो सारा चीज को हमको याद रखना है। इसके बाद आगे देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन आ गया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर वाला क्वेश्चन अभिषेक जी देखेंगे, इसके बाद फिर आगे का क्वेश्चन आएगा तो फिर हम आपको बताएंगे। आइए सर। चलिए तो देखते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां ये देखिए z इक्वल टू दिया हुआ है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और z इक्वल टू दिया है -5 आयोटा। ठीक है, और इनटू में यहां करके दिया हुआ 1/8। ठीक है, यहाँ पे आयोटा। ठीक है, आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक ना, तो यहाँ पे हो जाएगा -5 बाई यहाँ पे 8 और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है यहाँ पे -1, यानी कि 5 बाई यहाँ पे हो जाएगा 8। ठीक है, और देखिए ना ये जो मिला ये रियल पार्ट मिल गया, तो क्या दिक्कत है, मानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ इमेजिनरी पार्ट प्लस रियल पार्ट होता है, तो यहाँ पे हम एक 0 आयोटा लगा देते हैं। ठीक ना, यहाँ पे ऑप्शन इस टाइप से मैच नहीं कर रहा था, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन हो जाएगा मेरा यहाँ पे डी। ठीक है, चलिए मेरा अगला क्वेश्चन है कि आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आर्गुमेंट, आर्गुमेंट का हम फॉर्मूला बताए थे, आर्गुमेंट z इक्वल टू, ठीक है, कि tan इनवर्स यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट बाय यहाँ पे रियल पार्ट होता है। ठीक है, तो इमेजिनरी पार्ट मतलब कि आयोटा का वैल्यू इमेजिनरी पार्ट इसका हो जाएगा 1। ठीक है, और नीचे भी यहाँ पे हो जाएगा 1 और मेरा tan इनवर्स यहाँ पे। ठीक है, और फाइनल जो हुआ tan इनवर्स यहाँ पे 1 और tan इनवर्स 1 का वैल्यू होता है π/4। ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इनइक्वालिटी से है, तो सर आइए।
चलिए इनइक्वालिटी का क्वेश्चन देखेंगे, बाकी अभिषेक जी किए इनइक्वालिटी का क्वेश्चन। देखिए इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हमारा सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी, और क्वेश्चन हमारा यहां दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा यहां दिया हुआ है, क्या है क्वेश्चन? -12 लेस देन 3x माइनस 5। तो अब एक नंबर को एक जगह करेंगे तो इसको हम इधर ले आएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव की तरह क्वेश्चन को बनाना है। 3x रिजल्ट के फॉर्मेट में यहां हमारे पास क्या आ गया? -7 लेस देन 3x, -7 लेस देन 3x। इसको भी इधर ले आएंगे तो -7/3 लेस देन x। इसका मतलब कि x जो है एक कैसे भी लिख सकते हो कि x ग्रेटर देन -7/3। इसका अर्थ है कि x -7/3 से क्या होना चाहिए? बड़ा। कहां तक? पता नहीं है कहां तक, तो इन्फिनिटी तक। तो ये इनइक्वालिटी का इंटरवल का साइन क्या होगा? तो सर सिर्फ लेस या ग्रेटर होने पर ओपन इंटरवल होता है, ओपन इंटरवल होता है। तो -7/3 से लेकर इन्फिनिटी तक ओपन इंटरवल कहां है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। इफ x इज रियल नंबर, यदि x रियल है तो mod x लेस देन 3 का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, mod x लेस देन 3 का वैल्यू क्या होगा? तो ध्यान देना है, ये mod x लेस ग्रेटर रहेगा, ये जैसे ही बाहर निकलेगा तो दो साइन के साथ बाहर निकलेगा, एक प्लस साइन के साथ एक माइनस साइन के साथ। क्लियर? तो अगर यहां पर x लेस देन 3 है, अगर हम इसको इधर ले आएंगे तो x ग्रेटर देन -3 हो जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि x -3 से बड़ा है x और 3 से छोटा है, और 3 से छोटा है, दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा? अब हमको देखना है कि ये चीज हमको कहां मिल रहा है, कहीं कि नहीं है, यहां है बी में। ठीक है, -3 से 3 के बीच होगा। mod x का ग्राफ आपको पता है कि कैसे होता है, इस तरह से आप कुछ भी इनपुट डालो, ठीक है, नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक, आउटपुट हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, आउटपुट हमेशा पॉजिटिव। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। 4c3 का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला आपको बताया हुआ है NCR, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। और बाकी इसमें कुछ कोर क्वेश्चन की NC0 का वैल्यू 1, NCn का वैल्यू 1, NC1 का वैल्यू n, NC1 का वैल्यू n। यहां है 4c3, तो फिर निकालना पड़ेगा 4c3 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इसके लिए भी आपको बताया है कि NCn-1 का वैल्यू क्या होता है। खैर कोई बात नहीं है, सॉल्व कर लेते हैं। फैक्टोरियल 4NC, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, फैक्टोरियल 3, और दोनों को माइनस करेंगे तो फैक्टोरियल 1। तो 4 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1, कैंसिल आउट हुआ, रिजल्ट के रूप फॉर्म में 4 आ गया। तो कहीं आंसर है 4, देखिए यहां है 4। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? 4, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 17। How many two-digit number can be formed from the digit 1, 2, 3, 4? रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड। तो जब नॉट अलाउड कह दे तो नॉट अलाउड का हम कंडीशनें सिखाएं कि नॉट अलाउड में NPR फॉर्मूला अप्लाई होता है। नॉट अलाउड में NPR, नॉट अलाउड कह देते हो NPR, एकदम याद कर लीजिए। कितना अंक संख्या बनाना है? 2 अंक संख्या। कितने नंबर से बनाना है? कितने डिजिट से? तो 4 डिजिट से। तो 4p2, विशेष कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, 4p2। तो अब
पी आर का फॉर्मूला है फैक्टोरियल एन बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल 4/4 माइनस 2 का फैक्टोरियल, दैट मीन्स फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 क्या होगा 4 3 यहां से 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल, आंसर के फॉर्म में 12 आ जाएगा। 12 वेजेज होगा 12 तरीका से। अगर ये नहीं बुझा रहा है तो बक्सा रूल अप्लाई करो, बक्सा बना लो। कै संख्या कै अंक संख्या बनाना है तो 2 अंकीय संख्या, 2 अंक 2 डिजिट नंबर कितना से 1 2 3 4। तो ये जगह पर चारों में से कोई रख सकते हैं, तो इसका रखने का तरीका 4। अब कह रहा है कि अंकों का पूर्ण आवृत्ति नहीं हो, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। तो जो एकरा में कोई फिक्स कर लो, वो फिक्स हो गया तो अब यहाँ नहीं आ सकता है, मैंने वो घटेगा। तो इसमें 3 गो में से कोई चूज करेंगे, इसका चुनने का तरीका 3। रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन होगा 12 पेज, ठीक है। जब भी मिला कर देते हैं तो ये दोनों ढंग से आप देख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों ढंग से क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, एग्जाम में गलती नहीं होगा। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ाया गया है। NCR इज इक्वल टू, यदि NC x इज इक्वल टू NCY हो तो x प्लस y इज इक्वल टू हम n लिखते हैं, x प्लस y इज इक्वल टू n लिखते हैं, ठीक है। ये नीचे वाला का सम ऊपर के बराबर होता है। आपको क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में है, देखो ऊपर वाला सेम है। पूछ रहा है r क्या होगा, इसका मतलब कि इन दोनों का सम 16 के बराबर, r प्लस 2 इज इक्वल टू 16। तो r हुआ 2r प्लस 2 इज इक्वल टू 16, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2r इज इक्वल टू 16 माइनस 2, तो 2r इज इक्वल टू 14। तो ये कितना आ जाएगा, r का वैल्यू 7। r का वैल्यू क्या आएगा 7। ऑप्शन खोजेंगे 7 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर क्या हो गया, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19 नंबर क्वेश्चन हो गया कि द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x टू द पावर 4 का होल पावर 5, ठीक है। यहां पे आपको बताना है कि यह बाइनोमियल है। बाइनोमियल कहने का मतलब है कि जिसमें 2 टर्म होता है, क्लियर। तो सर 1 प्लस x पावर का पावर हो तो गुना हो जाता है, तो 5 का 20। अगर ऐसा एक्सपेंशन हो, आप पूछा जाए इसमें कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, तो जितना होता है उससे एक अधिक हो जाता है। 20 प्लस 1 हो जाएगा 21, हो जाएगा 21। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव समेशन का साइन दिया हुआ है सिग्मा, इसका मतलब होता है सम, और ये हमको 0 से लेकर 10 तक लिखना है। तो पहले हम r के जगह पर 0 रखेंगे, तो 2 टू द पावर 0 10c0। समेशन का मतलब होता है प्लस, मतलब प्लस करके हमको आगे जाना है। कहां तक जाना है, तो 0 फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3, उसी तरह से 10 तक रखेंगे। ध्यान दीजिए, अब 1 पुट करेंगे। कहां 1 पुट करेंगे, तो जहां जहां पे r है वहां 1 पुट होगा। तो चलिए यहाँ 1 पुट किए, 10c1, उसी तरह से 2 टू दी पावर, यहाँ 0 1 तो यहाँ 2, 10c2। उसी तरह से हम आगे जाएंगे और लास्ट में रखेंगे 2 टू दी पावर 10, 10c10, 10c10। अब ये क्वेश्चन किस फॉर्मेट का है, ध्यान ये देना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा। NC0 अभी तुरंत कुछ समय पहले हम बताए हैं क्वेश्चन में, तो ये कंप्लीटली 1 आ गया, प्लस यहाँ 2 इंटू 10c1, फिर 2 टू द पावर 2, 10c2। इसी तरह से आगे जाते जाते 2 टू द पावर 10, 10c10 आ गया। तो ये देख रहे हैं कि एक ऐसा एक्सपेंशन है कि जब हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, 1 प्लस x टू द पावर n, यही फॉर्मेट का ही क्वेश्चन है।
तो 1 का काम कौन कर रहा है? 2। क्योंकि देखिए यहाँ 0 था, यहाँ 1, यहाँ 2, फिर 3, लास्ट जाते जाते 10। तो ये पूरे एक्सपेंशन का जो एक्सपेंड किया हुआ है, इसका एक्सपेंशन होगा 1 + 2 टू द पावर, इनका वैल्यू कितना है? 10। दैट मीन्स 3 टू द पावर 10, 3 टू द पावर 10, और 3 टू द पावर 10 हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? 3 टू द पावर n। जब इस तरह का फॉर्मेट पूछा जाए क्वेश्चन को, इसी तरह से आप डील कीजिए, ठीक है? क्योंकि हम आपको ऑलरेडी बता रखे हैं 1 + x के पावर n का हम किस तरह से एक्सपेंशन लिखते हैं। क्लियर? तो इस तरह से हम क्या किए, देख लिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन। आगे आपका क्वेश्चन एपी से रिलेटेड है, आगे आपका क्वेश्चन एपी से रिलेटेड है, जो अभिषेक सर देखेंगे 21 से लेकर एपी से लेकर एचपी तक। इसके बाद पुनः हम आपको अवगत कराएंगे क्वेश्चन से कैसे बनेगा। ठीक है सर। चलिए, तो यहाँ देखिए एक है सीक्वेंस से क्वेश्चन, सीक्वेंस एंड सीरीज से, मतलब ये सीक्वेंस है, ये भी सीक्वेंस का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं, फिर इसके बाद एपी जीपी से भी क्वेश्चन आया हुआ है जो ऑलरेडी आप लोग करा दिया गया था। ठीक है, देखिए इफ a1 का वैल्यू दिया हुआ है, अब एक सीक्वेंस का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, जनरल फॉर्म में an इक्वल टू, ठीक है, 3 × an - 1 + 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1, देन a3 इक्वल टू बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए a1, यहाँ a1 का वैल्यू दिया हुआ है 3, ठीक है, और यहाँ पे है an का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 3 an माइनस यहाँ पे 1 और प्लस यहाँ पे 2। ठीक है, और फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे a1 दिया हुआ है, यहाँ से हम a2 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो a2 इक्वल टू यहाँ पे 3 × यहाँ पे a, यहाँ 2 - 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2, 3 × a1 प्लस यहाँ पे 2, a1 के वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ कितना? 3। ठीक है, तो यहाँ पे a2 इक्वल टू हो जाएगा 3 × 3 प्लस यहाँ पे 2, और 3 3 के 9 और 2 11। ठीक है, इसलिए यहाँ पे a3 का वैल्यू निकालना है। a3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 × यहाँ पे 3 माइनस यहाँ पे 1 + 2। ठीक है, 3 × यहाँ पे हो जाएगा a2 + 2। a2 का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 11। ठीक है, यहाँ पे a2 के जगह पर पुट करेंगे तो 3 × यहाँ पे 11 + 2, यानी 3 × 11 यहाँ पे 33 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 2। ओवरऑल आंसर यहाँ पे a3 का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 35। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे मेरा डी। ठीक ना। चलिए, इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि 22 नंबर, इफ इन अ जीपी, ठीक है, द थर्ड टर्म इज 24 एंड सिक्स्थ टर्म इज 192, देन फर्स्ट टर्म निकालना, यानी कि ए का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम फिलहाल ही बताए हैं इस क्वेश्चन को, ये तो डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए, यहाँ पे थर्ड टर्म यानी कि T3 इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, T3 इक्वल टू यहाँ पे मेरा दिया हुआ है, तो T3 इक्वल टू फॉर्मूला होता है यहाँ पे क्या कि AR2। ठीक है, और T3 का वैल्यू दिया हुआ है 24, यहाँ पे हो जाएगा AR2। ठीक है, और फिर यहाँ पे T6 यानी कि टर्म 6, ठीक ना, जीपी में इसका क्या हो जाएगा तो A × R⁵। ठीक ना, जितना यहाँ पूछेगा उससे वहाँ एक पावर कम कर देना है। ठीक ना, अब यहाँ पे T6 का वैल्यू दिया है 192 इक्वल टू यहाँ पे AR यहाँ ⁵। ठीक है, चलिए दोनों इक्वेशन को मिला करके हम यहाँ से सोल्व कर रहे हैं। ठीक ना, चलते हैं हम लोग, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे 192 हम इस चीज को ऐसे लिख दे रहे हैं, A × यहाँ पे AR, A × R2, यहाँ पे × R3। देखा जाए तो इसका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 24। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 192 × यहाँ पे 24 × R3। ठीक है, इसको काटिएगा तो 8 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे R3 इक्वल टू यहाँ पे 8। ठीक ना, यहाँ पे हो जाएगा R3 और यहाँ पे 2 टू दी पावर 3, दोनों यहाँ पे 2 टू दी पावर 3।
तो जब इसका पावर सेम है तो इसका बेस भी सेम होना चाहिए, इसलिए r का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा कितना मेरा 2। अब पूछ दिया है इसमें कि फर्स्ट टर्म क्या करना है, यानी कि a का वैल्यू निकालना है। r के वैल्यू हम दोनों में से कोई एक इक्वेशन में पुट कर दे रहे हैं, वहां से मेरा a का वैल्यू आ जाएगा। चलिए इसी में पुट कर देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 24 और यहाँ a इंटू और r का वैल्यू है यहाँ पे 2, ठीक है। तो 2 टू दी पावर 2, यहाँ पे 24 इक्वल टू a इंटू यहाँ पे हो जाएगा 4, इससे कैंसिल आउट करेंगे, a का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, ठीक ना। तो देखिए फर्स्ट टर्म इसका क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे मेरा सी हो गया, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एम, यहाँ पे इफ एम ऑफ टू नंबर 3 and x इज 15 देन gm इज इक्वल टू, देखिए दो नंबर दिया हुआ है, ठीक ना, उसका अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है, ठीक ना। अब पूछा है कि उसका जियोमेट्रिक मीन क्या होगा। तो ये जान लीजिए कि अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, दो नंबर के बीच का। तो एम इक्वल टू होता है अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला a प्लस बी बाई यहाँ पे 2, ठीक है। और gm इक्वल टू होता है फॉर्मूला अंडर रूट यहाँ पे a b, ठीक ना। तो चलिए हम यहाँ से पहले देखिए दो नंबर दिया हुआ है 3 and x। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, 3 तो एक ऑलरेडी नंबर है, फिर x का वैल्यू फाइंड करेंगे, वहां से फिर gm का वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए चलते हैं हम लोग am से। तो यहाँ अर्थमेटिक मीन का वैल्यू दिया हुआ है am इक्वल टू यहाँ पे a प्लस बी बाई यहाँ पे 2, am का वैल्यू तो यहाँ पे 15 दिया हुआ है, ठीक ना। अब एक वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे b का वैल्यू दिया हुआ है x और यहाँ बाई 2। चलिए यहाँ से हम सोल्व करके x का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 30 इक्वल टू यहाँ पे 3 प्लस x, इस साइड इसको भेजेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 30 माइनस 3 इक्वल टू यहाँ पे x। फाइनल आंसर x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 27, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे a का वैल्यू यहाँ पे कितना, a का वैल्यू यहाँ पे 3 है और मान लीजिए कि x को b मान लीजिए, b का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 27। तो अगर gm इक्वल टू देखा जाए तो क्या होता है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे नंबर के अकॉर्डिंग चलिएगा तो 3 इंटू यहाँ पे x, ठीक है। यहाँ पे 3 इंटू और x का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो 27, ठीक ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 27 और 27 दिया कितना, तो 27 दिया 81, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 81 और यहाँ पे हो जाएगा 81 का रूट हो जाएगा यहाँ पे 81 का रूट यहाँ पे हो जाएगा 9, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी, इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी। अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन ऑलरेडी बताया हुआ है क्लास में, ठीक है। ऐसा टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया हुआ है, ठीक है। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन सर देखेंगे, है स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड, स्लोप वगैरह निकालना है। चलिए अब कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कोऑर्डिनेट से रिलेटेड। द स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। अगर दो पॉइंट दिया हुआ है, स्लोप निकालना है, तो स्लोप का फार्मूला हम बता दिए थे y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो अब यहां ये देखिए x1 ये y1, ये x2 ये y2, तो माइनस करना है 4 माइनस 2 और 1 माइनस माइनस 3, तो ये तो घट गया तो आ गया 2 और ये माइनस माइनस प्लस 4। तो जब ये सोल्व होगा तो आ जाएगा 1/2, क्योंकि 2 बार में कैंसिल आउट होगा। तो 1/2 आपका ऑप्शन विल बी ए, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन द लाइंस 2x माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दो लाइन दिया हुआ है, दो लाइन का बीच का कोण निकालना है। हम क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान देंगे, क्वेश्चन को सबसे पहले हम ध्यान से समझेंगे कि अगर कोण निकालना है तो कोण निकालने के लिए
क्योंकि इक्वेशन दिया है तो इसका हमको सबसे पहले स्लोप का जरूरत होगा। इक्वेशन दिया है तो इसका स्लोप का जरूरत, m1 m2 स्लोप मान लिए, m1 m2 स्लोप हम मान लिए, तो स्लोप का हमको जरूरत होगा। तो अब इस लाइन का हमको स्लोप निकालना है। अगर स्लोप निकालिए, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, अगर आपको स्लोप पता हो गया दोनों लाइन का, तो सबसे पहले दो चीज देखना है। क्या? अगर उन दोनों स्लोप का मल्टीप्लीकेशन यदि -1 आ रहा है, इसका मतलब बीच का कोण 90 डिग्री है, आपस में परपेंडिकुलर है। अब अगर दोनों स्लोप सेम हो गया तो लाइन पैरेलल है, इंटरसेक्ट हो ही नहीं रहा है तो फिर एंगल है ना। तो खैर ये पैरेलल वाला कंडीशन कम आएगा, लेकिन ये कर लेंगे। अगर कहो कि सर अगर -1 नहीं आया तब क्या करेंगे, तब आप फार्मूला लगाइएगा कि tan थीटा बराबर जो बताया गया है, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, इसके बाद लगाएंगे, ठीक है। और यहां मॉड इसलिए कि मुझे एक्यूट एंगल निकालना है। चलिए हम स्लोप निकालते हैं। अब है कि लाइन दिया हुआ है तो स्लोप कैसे निकलेगा, तो m1 निकाल रहे हैं स्लोप माइनस x का गुणांक 2 बटा y का गुणांक -1, ये आ गया 2। यहां ध्यान दीजिए इसका स्लोप निकालेंगे तो x का गुणांक 1 y का गुणांक 2। अब दो स्लोप आ गया, इन दोनों का गुणनफल कीजिए, और सॉरी यहां माइनस होगा क्योंकि माइनस आंख बंद करके लिखते हैं, पहले माइनस तब x का गुणांक। तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, m1 मल्टीप्लाई m2, तो 2 मल्टीप्लाई -1/2 आ गया -1। तो विशेष फार्मूला की हमको जरूरत ही नहीं है, ये वाला फार्मूला का जरूरत ही नहीं है। अगर दोनों स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 आ गया, इसका मतलब कि उसके बीच का कोण 90 डिग्री है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पहले अपना ट्रिक दिमाग माइंड अप्लाई करना है। जब ऐसा कंडीशन नहीं हो रहा है तब हम ये फार्मूला लगा देंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 26 नंबर। 26 नंबर आपका क्वेश्चन, if the coordinate of the middle point of the portion of a line intercepted between the coordinate axis 3 2 ध्यान दीजिए, देखिए ये लाइन है। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिडिल पॉइंट कोऑर्डिनेट एक्सिस का मिडिल पॉइंट यहां है, ये दिया है 3 2, क्लियर। देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन विल बी, तो इक्वेशन क्या होगा, ये ओरिजिन है, यहां से x 0 होगा, ये होगा 0y। तो हम x पता कर लेंगे क्योंकि मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है, दोनों को ऐड करेंगे, 0 प्लस x/2 इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू आ गया 6। उसी तरह से 0 प्लस y/2 इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 4। तो y यहां 4 है और यहां 6 है। अब ये जब इंटरसेप्ट पता होता है तो इस लाइन का इक्वेशन आपको सिखाया गया है कि x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। a का मतलब क्या कि x का इंटरसेप्ट, अब b का मतलब क्या कि y का इंटरसेप्ट। तो x/a मतलब 6 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1। अब यहां से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 12 हो जाएगा, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अब देखना है कि ऐसा कहीं ऑप्शन हमारे पास है कि नहीं, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट, ऑप्शन आपका फर्स्ट होगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, the distance of the point 3 minus 5 from the line this is, तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है आपका, क्या है 3, और यहां से और एक लाइन दिया है 3x माइनस 4y माइनस 26 इज इक्वल टू 0। यहां बीच का दूरी बताना है क्या होगा, तो आपका बीच का दूरी का फॉर्मूला बताया हुआ है
ठीक है। d इज इक्वल टू, आपको याद भी होगा, ax1, d इज इक्वल टू, यहां देखिए ax1 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस, इसके बाद देखिए माइनस से माइनस में गुना होगा तो प्लस 5 मल्टीप्लाई 4 माइनस 26 बाई अंडर रूट इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ध्यान दीजिए क्या आएगा, तो यहां से 9 प्लस 20 माइनस 26 बाई 3 4 5 हो जाएगा इसका वैल्यू। तो ये टोटल कितना आ जाएगा 3/5। क्या आ जाएगा 3/5। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ ए सर्कल, ये दिया हुआ है तो रेडियस जब भी आपको निकालना है तो हम g और f, r इज इक्वल टू फार्मूला बताए हैं अंडर रूट g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, तो यहां से g कैसे निकलेगा, तो इसमें हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस सी माइनस 8 है तो प्लस 8 हो जाएगा। इन सबको जोड़ेंगे तो 49 आ जाएगा, इसका वैल्यू 7। सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 49। ठीक है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8x, फोकस एंड लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, इसका फोकस बताना है कि फोकस क्या होगा। तो सबसे पहले पैराबोला को पकड़िए कि पैराबोला ये बन कैसे रहा है, फिगर को पकड़ना है ना। तो फिगर देखिए, ध्यान दीजिए, फिगर x एक्सिस y एक्सिस है, कहाँ है y का स्क्वायर, तो y एक्सिस से इधर से उधर होगा, कहाँ है माइनस में, इसलिए यह इससे हो जाएगा, फोकस यहाँ होगा। ठीक है, तो फोकस क्या होता है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से a का वैल्यू निकल जाएगा 2, a का वैल्यू 2, तो यहाँ क्या होगा -20। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम कितना होता है 4a, इसलिए 4 दूना 8, तो -20 और 8, ऑप्शन नंबर सी -20 और 8। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम LLS आपको पढ़ाया गया है, LLS 4a, a का वैल्यू पता कर लिए हमारा कितना है 2, यहां से यहां तक का डिस्टेंस बताता है a। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, द वर्टिसेज ऑफ द इलिप्स एंड फोसी आर इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। तो इलिप्स का इक्वेशन बताना है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि इलिप्स का, ये देखिए ये हमारा इलिप्स हो गया। अब इसका फोकस जो दिया हुआ है 40 -40 यहां होगा, 40 यहां होगा। एक्स एक्सिस जहां फोकस होता है वहीं वर्टेक्स होता है, कितना है, यह है 50, यहां है -50। क्लियर। अब इसका इक्वेशन बताना है, मतलब यहां से यहां तक तो पता होगा कि a हमारा है 5, तो अब b निकालना होगा ना, जो कि c आपका दिया है 4। तो पढ़े हैं इलिप्स में हम c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो अब यहां से ध्यान दीजिए, 16 इज इक्वल टू a का वैल्यू 25 माइनस b स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 9, b स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो अब हमारा निकल गया टोटल चीज, इलिप्स का इक्वेशन x स्क्वायर बाई a स्क्वायर, a का मान कितना था 5, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस y स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। तो ये ऐसा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, x स्क्वायर बाई 25 प्लस y स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हाइपरबोला से है। अब आपको हाइपरबोला भी अच्छी तरह से बताया गया है, इक्वेशन दिया हुआ है, पहले तो हाइपरबोला समझेंगे हम। तो यही देखिए हाइपरबोला, अब हाइपरबोला का ये हमारा ग्राफ हो गया, इक्वेशन दिया हुआ इसेंट्रिसिटी निकालना है। इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू होता है c बाई ए, हाइपरबोला में c बराबर होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ a का वैल्यू है 3 और b का वैल्यू है 4, तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, c का वैल्यू हो जाएगा 5। इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू c बाई ए, तो 5 बाई a का मान 3, 5/3 ऑप्शन नंबर डी, 5/3 ऑप्शन नंबर डी। द पॉइंट निगेटिव,
तो ये 3D का क्वेश्चन है ऑक्टेंट का। यहाँ पर 8 ऑक्टेंट होता है, यहाँ पर 8 ऑक्टेंट होता है, x y z, ठीक है। अब x y z, तो अब यहाँ पर ये 3 चीज दिखाई दे रहा है, ई एक्स वाई प्लेन है, ई वाई जेड प्लेन है, ई जेड एक्स प्लेन है, ठीक है। अब ये तीनों निगेटिव कहाँ होगा, तो तीनों निगेटिव आपका 7th क्वाड्रेंट में होगा, तीनों 7th ऑक्टेंट में। यहाँ 8 ऑक्टेंट होता है, उस सारे ऑक्टेंट को आपको क्या करना होगा, याद करना होगा कि कैसे कैसे होता है, ठीक है। और यहाँ याद करने के लिए थोड़ा मोड़ा अगर आपको हम बता दें तो याद करने के लिए थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं। ऑक्टेंट आप लिखेंगे कैसे, आपको पता है कि हमारे पास 8 ऑक्टेंट है, ठीक है, 8 ऑक्टेंट है आपके पास। अब वो 8 ऑक्टेंट को हम कैसे लिखेंगे, एक्स वाई जेड, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिर यहां से 5th हो गया, 6th हो गया, 7th हो गया, 8th हो गया। अब सब में 3-3 होगा, ठीक है। देखिए याद करने के लिए बता दे रहा है, तो आप इसको याद करो भाई कि यहाँ प्लस प्लस होता है, यहाँ माइनस प्लस, माइनस माइनस, यहाँ प्लस प्लस, सॉरी यहाँ प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस, प्लस माइनस, इसी तरह से लिख लेना है। देखिए प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस, यह चीज आप फिर यहां लिख लो, प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस, नो टेंशन। अब का करिए कि एकरा में प्लस प्लस चारों में लिख दीजिए, एकदम सस्ता उपाय बता है, में माइनस लिख दो, 8 ऑक्टेंट पूरा हो गया, जादू कर लो एग्जाम में। अब कहा है कि तीनों निगेटिव है, तो कौन में धारा आया है सर, 7वां में। रटने की कोई जरूरत नहीं है, रटने की कोई जरूरत नहीं है, इतना करने आएगा, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। 8 वो लिख लो इसी जैसे हम बनाए है ना, और बनाने के बाद प्लस लिख दो, यहाँ पे माइनस लिख लो, पकड़ लो कि कहाँ कहाँ का है, 3 पॉइंट है, तो ये 7 ऑक्टेंट में होगा, ये बता दिए, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे हमारा क्वेश्चन बस हम लोग पहुंच ही रहे हैं, फिर आगे आपका सिंपल ही क्वेश्चन कैलकुलस टाइप का होगा। इफ द एक्सट्रीमिटीज का मतलब होता है एंड पॉइंट, ठीक है। इफ द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, ये 3D का क्वेश्चन दिया हुआ है बाबू, डायगोनल का एक्सट्रीमिटीज माने एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 -2 3 और एक दिया है 2 -3 5, ठीक है। तो कह रहा है कि लेंथ ऑफ द साइड, इसका साइड का लेंथ क्या होगा, तो आप इसका डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकाल लेंगे, और जब डिस्टेंस निकल जाएगा तो साइड निकल जाएगा, है ना। कैसे निकालेंगे डिस्टेंस, वही डिस्टेंस का फार्मूला, x2 - x1, 2 में से 1 घटेगा, होल स्क्वायर, प्लस -3 से घट गया -2, इसके बाद 5 से 3 घटेगा, ये 1 आ जाएगा, ये देखिए माइनस माइनस प्लस, तो -3 से 1 तो 1, तो ये भी 1 आ जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा भाई, यहाँ हो जाएगा 2 दूना के 4, कुल मिला के √6। √6 क्या आ गया, डायगोनल, डायगोनल स्क्वायर का क्या होता है, √2 मल्टीप्लाई साइड, तो भाग देंगे तो कितना बार में होगा, साइड इज इक्वल टू √3, साइड इज इक्वल टू √3, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि डायगोनल इसका √6 आएगा, डायगोनल √6, हमको निकालना है साइड, तो साइड कितना होगा, √3, साइड होगा √3। चलिए इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है ये कैलकुलस से है, तो देखेंगे अभिषेक सर, अभी कहना, हाँ अभिषेक सर, इसके बाद फिर चलिए, तो इसके बाद है कैलकुलस का क्वेश्चन डिफरेंशिएशन से, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं हम लोग।
चलिए क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू साइन 2x और एफ डैश यानी कि डिफरेंशिएशन करके उसमें पाई बाई 6 पुट करना है और बताना है कि क्या होगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे है एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पे साइन 2x, साइन 2x, एफ एक्स को ही y बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे हो जाएगा साइन 2x, इसका डिफरेंशिएशन करना है, चैन रूल से चल दे रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा d साइन यहाँ पे 2x, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 2x इंटू यहाँ पे हो जाएगा 2x बाई यहाँ पे dx। ठीक है, साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है, ठीक ना, यहाँ पे हो जाएगा कितना कोस 2x इंटू यहाँ पे 2 और इसमें dy बाई dx यानी कि हो जाएगा f डैश x, ठीक ना। अब इसमें x के जगह पर पुट करना है पाई बाई 6, तो यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई बाई 6, इसका डैश लगा दीजिए, यहाँ एक बार डेरिवेटिव हुआ इसका, यहाँ पे हो जाएगा कोस 2 इंटू पाई बाई 6 और इंटू यहाँ पे 2, इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो हो जाएगा कोस यहाँ पे पाई बाई 3 और इंटू यहाँ पे t और 2, ठीक है। और यहाँ पे आ जाइए, कोस पाई बाई 3 का वैल्यू कितना होता है, तो कोस पाई बाई 3 का वैल्यू होता है 1/2, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनल आंसर आया मेरा 1, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे मेरा बी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिमिट से क्वेश्चन है, एकदम स्मॉल सा क्वेश्चन है, तो इसमें हम बताए थे कि लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है, यहाँ पे x टू दी पावर 15 माइनस 1 और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1, ठीक है। तो एक फार्मूला था कि लिमिट x टेंड्स टू a और यहाँ पे x टू दी पावर n माइनस यहाँ पे a टू दी पावर n और यहाँ पे x माइनस a, ठीक ना, यहाँ पे जितना रहेगा यहाँ मिलना चाहिए, यहाँ मिलना चाहिए, तो है क्या 1 1 1, बट यहाँ पावर n नहीं है, तो क्या करेंगे कि जबरदस्ती यहाँ पे n का मतलब यहाँ 15, ठीक है, तो जबरदस्ती यहाँ पे 15 कर देंगे। अब इतना इक्वल टू फार्मूला होता था n इंटू a के पावर n माइनस 1, ठीक है, तो इस फार्मूला पर बैठा सकते हैं, यानी कि 15 इंटू 1 के पावर यहाँ हो जाएगा 15 माइनस 1, इसलिए 15 इंटू यहाँ पे 1 टू दी पावर 14, फाइनल आंसर कितना हो गया, तो 15, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे मेरा कितना, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं ऑप्शन क्योंकि ऑलरेडी मिट चुका है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मेरा यहाँ पे बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, 36 नंबर। चलिए ये है डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन है, डेरिवेटिव ऑफ cos x बाई 1 प्लस साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक ना। तो यहाँ पे डेरिवेटिव यानी कि y इक्वल टू दिया हुआ है, यहाँ पे कितना है, तो cos x बाई यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे है साइन x, ठीक है। अब इसका चलिए डिफरेंशिएशन निकालना है, dy बाई dx, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में निकाल दे रहे हैं, तो यहाँ पे u बाई v वाला फॉर्मूला से सोल्व हो जाएगा, तो dy बाई dx इक्वल टू 1 प्लस यहाँ पे साइन x और डिफरेंशिएशन ऑफ यहाँ पे cos x बाई यहाँ पे dx माइनस यहाँ पे आपकी cos x को छोड़ देंगे, यहाँ पे हो जाएगा cos x इंटू यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस साइन x और नीचे dx और इसके डिवाइड में 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आ जाइए, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन x, ठीक है, और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, ठीक ना, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना माइनस साइन x और माइनस यहाँ पे cos तो यहाँ ऐसे ही रहेगा cos x, ठीक है, और 1 का डिफरेंशिएशन 0 और साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा यहाँ पे cos x, डायरेक्ट लिख देते हैं, और नीचे कितना, नीचे होगा यहाँ पे मेरा 1 प्लस यहाँ पे साइन x का होल स्क्वायर, बाकी सोल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ dy बाई dx, यहाँ पे dy बाई dx इक्वल टू मल्टीप्लाई, तो माइनस यहाँ पे साइन x और माइनस यहाँ पे साइन स्क्वायर x
और माइनस यहाँ पे हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स बाई यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स बाई होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, माइनस कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना dy बाई डी एक्स और इक्वल टू यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है, माइनस यहाँ पे साइन एक्स और यहाँ पे माइनस कॉमन करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और नीचे 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर और फाइनली यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन एक्स और साइन स्क्वायर कोस प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे अगर माइनस कॉमन करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए माइनस यहाँ पे कॉमन कीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा कितना साइन एक्स प्लस यहाँ पे 1 और नीचे हो जाएगा 1 बाई साइन एक्स प्लस का होल स्क्वायर, एक से कट जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ फाइनल आंसर आ गया मेरा -1 बाई 1 प्लस यहाँ पे साइन एक्स, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन u बाई वी वाला रूल से लगा और फाइनली इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, ठीक है ना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। चलिए बाकी का नेक्स्ट क्वेश्चन सर देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हम लोग लास्ट पर चल रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है 37 नंबर, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है ये 37 नंबर स्टैटिस्टिक्स। इफ द वेरिएंस ऑफ द गिवन डाटा, आपका डाटा दिया हुआ है, डाटा का वेरिएंस 144 है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डाटा विल बी, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हम अंडर रूट डेविएशन करते हैं, अंडर रूट सॉरी वेरिएशन वेरिएंस। तो क्या करेंगे, आपका डेटा का वेरिएंस दिया हुआ है 144, तो 144 का अंडर रूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 12। आंसर विल बी बी ऑप्शन, क्लियर। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन। इन अ लीप ईयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हैविंग 53 संडे या 53 मंडे। तो आप याद कर लो कि जब लीप ईयर होता है तो उसमें फरवरी होता है 29 डेज का, फरवरी होता है 29 डेज का, है ना। जैसे अभी 2024 है तो ये लीप ईयर है, ये इस मंथ में फरवरी 29 डेज का होगा, क्लियर। जब कभी भी लीप ईयर का क्वेश्चन दिया जाए और आपसे 53, जैसे एक साल में होता है 365 दिन, कब, तो जब हमारा फरवरी होता है 28 दिन का, इसका मतलब कि 366 दिन हो जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा। अब 366 दिन हुआ तो उसमें से अब हमको ये देखना है कि उसमें से ये पूछ रहा है कि एक साल में 366 दिन, चलिए एक साल में हमारा सप्ताह कितना होता है 52, तो 52 गुने 7 कितना हुआ जी, 7 4 जा 14 कैरी 1 और इतना 64। अब 64 डे अगर 52 सप्ताह होता है तो 364 दिन, हमको 366 दिन बताओ वह 2 दिन क्या होगा, है ना, 2 दिन का मैटर है। तो वह 2 दिन जो होगा वह 2 दिन मंडे या ट्यूसडे हो सकता है, या ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, या वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, या थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, या फ्राइडे सैटरडे होगा, या सैटरडे संडे, या संडे मंडे। तो इस तरह से पॉसिबल आउटकम्स कितना हुआ, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 पॉसिबल आउटकम्स ये हो गया। अब ये पॉसिबल आउटकम्स हो गया, इसमें आपसे पूछ रहा है कि 53 संडे या मंडे, तो आप कोई भी डे को देखिएगा तो वो 2 बार आया होगा। देख लीजिए मंडे की अगर बात करें तो देखिए मंडे 2 गो है, कोई देखिएगा तो 2 गो। तो याद कर लो, ये तो प्रोसेस से बता दिए कि अगर लीप ईयर हो जाए और कोई भी पूछे तो उसका प्रोबेबिलिटी 2/7, क्योंकि हम किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो NE/NS। आप देखिए कि NS हमारा कितना है 7, देखिए
इसमें से पूछ रहा है कि मंडे होने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, जब ईयर लीप है तो मंडे काउंट कर लो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, किसी का भी पूछेगा तो 2/7, क्योंकि सारा जो डे है दो दो बार यूज हुआ है। तो लीप ईयर में हमारा क्या प्रोबेबिलिटी होगा, 2/7। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर 39 नंबर क्वेश्चन देखिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 टेल्स इन टॉसिंग ऑफ अ कॉइन थ्राइस। एक ही कॉइन को यदि 3 बार फेंका जाएगा तो उसमें 2 टेल होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो जब एक कॉइन को एक बार फेंका जाएगा तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। 2 बार फेंका जाएगा तो या तो 2 गो हेड होगा या तो 2 गो टेल होगा, या तो पहले बार में हेड आया होगा तो दूसरे बार में टेल, या पहले बार में टेल तो दूसरे बार में हेड। लेकिन 3 बार फेंका जा रहा है तो मतलब 3 आउटकम्स होगा। जब 3 आउटकम्स होगा तो वह क्या होगा। तब पूछा जा रहा है कि बताइए कि जब 3 आउटकम्स होगा तो उस तरह से NS कितना होगा, तो 2 to the power 3 8 हो जाएगा NS। तो NS तो पता है कि नीचे 8 होगा, लेकिन कहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 टेल, सिर्फ 2 टेल है ना, सिर्फ 2 टेल। तो अब 2 टेल हमारा कितना होगा वहां, ठीक है। तो हम उसका आउटकम्स को बनाएंगे, इसके बाद लिखेंगे। देखिए ध्यान दीजिए कैसे हम आउटकम्स को बनाएंगे। ये आउटकम्स दिया हुआ है, इसी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा हेड और टेल का, क्योंकि एग्जाम में आया तो गड़बड़ाना नहीं है। अगर आपके पास अनुभव अच्छा है तब तो आप लिख सकते हैं उसको, नहीं तो फिर इसके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो आपके साथ क्या क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए। पहले हम हेड के साथ कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, हेड के साथ कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, क्या क्या मिलेगा। इसके बाद हम प्रूफ के साथ दिखा दे रहे हैं, एच एच एच। इसके बाद देखिए टी 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 एच, जो कि एक ही आ जाएगा आउटकम्स में, एच टी एच एच टी एच। फिर होगा टी एच एच। इसके बाद फिर टेल के साथ चलिए, एच एच टी टी, ये तीनों टी है। फिर एच टी, इसके बाद टी एच टी। अब देखिए कि इसमें हमारा 2 टेल कहाँ है, एक यहां आ गया, ये तो होगा नहीं, यहाँ 3 टेल है, तो एक यहां आ गया और एक यहां आ गया, ठीक है। एक यहां आ गया और एक यहां आ गया, तो कितना टेल हो गया एग्जैक्टली 3। तो 3/8 कहीं है फर्स्ट ऑप्शन, 3/8 हमारा क्या आ जाएगा आंसर, फर्स्ट। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, तो लास्ट क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी का हम लोग देख लेते हैं, ये क्लियर हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखिए, the probability of getting a total of 10, total of 10 का अर्थ क्या है ना, throwing 2 die, single throw 2 die, माने एक पासा है तो 2 पासे को 2 डाइस, 2 पासे को एक ही बार फेंका जाता है, 2 पासे को एक ही बार फेंका जाता है। तो पॉसिबल आउटकम्स जो NS होगा आपका वह 36 हो जाएगा। उसमें कहा कि ऐसा ऐसा बताओ पेयर कि जिसको जोड़े पर 10 आ जाए। तो एक के साथ सोचिए, थिंकिंग कीजिए। हम एनी लिखते हैं, इवेंट लिखते हैं, इवेंट एनी नहीं, इवेंट, फिर लास्ट में काउंट कर लेंगे। एक के साथ, तो एक के साथ 1 2 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 1 6 आया तो जोड़े कितना 7, मतलब उसमें मैक्सिमम 7 आ रहा है। 2 के साथ सोचिए, 2 के साथ अगर लास्ट तक 6 तक जाते हैं तो 8 ही आएगा, ये भी नहीं होगा। चलिए 3 के साथ सोचते हैं, 3 के साथ 1 2 3 4 5 6 करेंगे तो 6 3 9, लास्ट 9, लेकिन हमको टोटल ऑफ 10 चाहिए, मतलब 3 तक में होगा नहीं। चलिए 4 पर चलते हैं, 4 1 4 2 4 3 4 4 8 4 5 9 4 6, 1 बना 4 6 आ गया 10। 5 में चलेंगे तो सिर्फ 5 5 होगा, इसके बाद 6 में 6 4, इसके अलावा और किसी को भी जोड़िएगा तो शायद आपका 10 नहीं आएगा, इसके अलावा और किसी को भी जोड़िएगा तो शायद 10 नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका नंबर कितना हो गया, नंबर ऑफ इवेंट 3।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट NE/NS तो हो जाएगा 3/36, कट गया 12 बार में, तो कितना होगा 1/12। आंसर क्या होगा 1/12, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से हम लोग क्या किए कि आपका जैक बोर्ड द्वारा जो जारी 23-24 मैथ का मॉडल सेट था उसका हम लोग 1 से लेकर के 40 तक का फुल सॉल्यूशन आपके साथ हम लोग देख लिए। ठीक है, और आप इसको पूरा फुल रिवीजन कर लीजिएगा। आप इसका फुल रिवीजन कर लीजिएगा तो आपको कहीं और आपको रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। इसको पूरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी आएगा। तो बस और विशेष कुछ नहीं कहते हुए बस इसी के साथ आपका सारा क्वेश्चन लाइन बाय लाइन आपको देख लेना है और एग्जाम में जाकर आपको लिखना है। इसी बेस पर आपको सारा सवाल मिलेंगे। तो थैंक्स फॉर ऑल, दैट्स ऑल।